चलिए आज आपको ले चलते हैं फाइनेंस की दुनिया की सबसे दिलचस्प यात्राओं में से एक पर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक होती है तो वो अपने शेयरों की कीमत आखिर तय कैसे करती है। ये एक बहुत ही जटिल लेकिन उतनी ही जरूरी प्रक्रिया है। आइए इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। यही तो है वो करोड़ों अरबों का सवाल जो हर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के दिल में होता है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर तय करने की बात नहीं है। ये इस बात का अंदाजा लगाना है कि बाजार उस कंपनी के भविष्य को किस नज़र से देखता है और उसकी क्या कीमत लगाने को तैयार है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक एक करके इन 6 पड़ावों को पार करेंगे। पहले समझेंगे कि आईपीओ की ये पहेली है क्या, फिर मिलेंगे इसके पीछे के मास्टरमाइंड से। उसके बाद बुक बिल्डिंग के सफर पर चलेंगे, देखेंगे कि फाइनल कीमत कैसे मिलती है और ये भी जानेंगे कि यही तरीका क्यों सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। और आखिर में बात करेंगे कि लिस्टिंग के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब कोई कंपनी पब्लिक मार्केट में अपना पहला कदम रखती है तो उसके पास कीमत तय करने के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। चलिए इन दोनों रास्तों को जरा करीब से देखते हैं। एक तरफ है फिक्स्ड प्राइस मेथड। ये एकदम सीधा साधा मामला है। कंपनी पहले ही ऐलान कर देती है, हमारे एक शेयर की कीमत मान लीजिए 100 रुपये होगी, बात खत्म। दूसरी तरफ है बुक बिल्डिंग, जो एक खोज है, एक सफर है। यहां कंपनी कीमत तय नहीं करती बल्कि एक प्राइस रेंज देती है, जैसे 90 से 100 रुपए के बीच, और फिर बाजार को कीमत खोजने का मौका दिया जाता है। अब ये जो तुलना है, ये इन दोनों तरीकों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। बुक बिल्डिंग को डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि पूरा बाजार मिलकर शेयर की सही कीमत तय करे। जब बड़े बड़े निवेशक देखते हैं कि किस कीमत पर कितनी डिमांड आ रही है तो उनका भरोसा बढ़ता है। इससे गलत कीमत लगने का खतरा यानी मिस प्राइसिंग का रिस्क अपने आप बहुत कम हो जाता है। देखिए, आईपीओ लाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और पेचीदा यात्रा है और कोई भी कंपनी इसे अकेले तय नहीं कर सकती। इस पूरी प्रक्रिया को कामयाब बनाने के लिए फाइनेंशियल दुनिया के माहिरों की एक पूरी फौज काम करती है। इस पूरी टीम का कप्तान, या कह लीजिए इस जहाज का कैप्टन, होता है बुक रनिंग लीड मैनेजर, जिसे शॉर्ट में BRLM कहते हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट बैंक है जो पूरी प्रक्रिया को लीड करता है। डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर निवेशकों तक पहुंचने तक सब कुछ इसी की देखरेख में होता है। फिर आते हैं अंडरराइटर्स। ये एक तरह से कंपनी के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करते हैं। ये कंपनी से वादा करते हैं कि अगर किसी वजह से आईपीओ में सारे शेयर नहीं बिके तो जो भी शेयर बचेंगे उन्हें वे खुद खरीद लेंगे। इससे कंपनी को ये तसल्ली हो जाती है कि उसे कम से कम इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। और आखिर में है सिंडिकेट सदस्य। अगर BRLM कैप्टन है तो ये उस जहाज का क्रू है। ये BRLM के साथ काम करने वाले दूसरे बैंक और ब्रोकर्स होते हैं। इन सब का काम मिलकर आईपीओ को देश और दुनिया के कोने कोने में मौजूद छोटे बड़े सभी निवेशकों तक पहुंचाना होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सकें। टीम तैयार हो गई, अब शुरू होता है असली खेल, कीमत खोजने का सफर। ये एक बेहद सधा हुआ और नियमों में बंधा हुआ प्रोसेस है, जिस पर सेबी जैसे मार्केट रेगुलेटर की हर पल पैनी नजर रहती है। इस पूरे सफर में 5 बहुत जरूरी पड़ाव आते हैं, और हां, इसकी शुरुआत निवेशकों की बोली लगाने से काफी पहले ही हो जाती है। सबसे पहले तो होती है कागजी कार्रवाई। BRLM कंपनी को एक मोटा सा डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, जिसे DRHP कहते हैं। समझिए ये कंपनी की पूरी जन्म कुंडली है। कंपनी क्या करती है, कितना कमाती है और इसमें क्या क्या जोखिम है, सब कुछ इसमें लिखा होता है। इसे सेबी के पास जांच के लिए भेजा जाता है, और जब सेबी से हरी झंडी मिल जाती है तब यही डॉक्यूमेंट RHP के रूप में जनता के लिए आता है, और इसी में पहली बार प्राइस बैंड का खुलासा होता है। इसके बाद कंपनी और BRLM मिलकर रोड शो करते हैं। मतलब वो दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, उन्हें कंपनी की कहानी सुनाते हैं और आईपीओ के लिए एक माहौल तैयार करते हैं। इसी दौरान प्राइस बैंड भी तय हो जाता है, और फिर कुछ दिनों के लिए बोली लगाने की खिड़की खोल दी जाती है, जहां कोई भी निवेशक अपनी बोली लगा सकता है। और अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। बोली लगाने का टाइम खत्म हो चुका है, लाखों बोलियां आ चुकी हैं। अब उस डेटा के पहाड़ में से वो एक जादुई नंबर निकालना है जो आईपीओ की फाइनल कीमत होगी। तो BRLM करता क्या है? वो सारी बोलियों की बुक को खंगालता है और वो सबसे ऊंची कीमत ढूंढता है जिस पर कंपनी के सारे शेयर्स बिक जाएंगे। ये वो स्वीट स्पॉट होता है जो बाजार की मिलीजुली मांग को सबसे अच्छे से दिखाता है।
जहां सबसे ज्यादा खरीदार पैसा लगाने में सहज महसूस कर रहे हैं। इसी फाइनल कीमत को एक खास नाम दिया गया है, कट ऑफ प्राइस। और मजे की बात यह है कि हर कामयाब निवेशक को इसी एक कीमत पर शेयर मिलते हैं, भले ही उन्होंने बोली लगाते समय बैंड में कोई ऊंची कीमत ही क्यों न भरी हो। और जैसा कि एम स्टॉक्स कहता है, ये पूरी प्रक्रिया ये पक्का करती है कि कीमत सही तरीके से खोजी जाए। ये बाजार की असली भूख को दिखाती है कि उस कंपनी के शेयरों के लिए निवेशक कितने उत्सुक हैं। ये पारदर्शिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, अब ये तो हम समझ गए कि कीमत तय कैसे होती है, पर सवाल ये है कि आखिर ये बुक बिल्डिंग वाला तरीका इतना पॉपुलर क्यों है और क्या इसकी कोई कमियां भी हैं? चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों पर नजर डालते हैं। जब हम इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कीमत खोजने की काबिलियत और ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी के मामले में बुक बिल्डिंग का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, ये तरीका थोड़ा महंगा और पेचीदा भी है। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स और काफी समय लगता है। तो भले ही ये प्रोसेस थोड़ा लंबा और खर्चीला है, फिर भी दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज इसी को बढ़ावा देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कीमत के गलत होने का रिस्क कम हो जाता है। जब बड़े निवेशक देखते हैं कि डिमांड कहाँ है, तो वो ज्यादा भरोसे के साथ पैसा लगाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कीमत पूरी तरह से बाजार के मूड पर निर्भर करती है। अगर आईपीओ के दौरान बाजार का माहौल खराब हो, तो एक अच्छी कंपनी को भी शायद सही कीमत न मिल पाए। कीमत तय हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि काम खत्म। अरे, असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक पब्लिक कंपनी के तौर पर जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। अब अगला कदम है शेयरों को निवेशकों तक पहुंचाना और स्टॉक एक्सचेंज पर एक अच्छी शुरुआत पक्की करना। इस आखिरी फेज में BRLM कट ऑफ कीमत पर शेयरों का आवंटन करता है। अगर आईपीओ बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है, तो नियमों के हिसाब से शेयरों का बंटवारा होता है। जिन लोगों को शेयर नहीं मिल पाते, उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। फिर आता है लिस्टिंग का बड़ा दिन, जब शेयर पहली बार स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होना शुरू होते हैं। और BRLM का काम यहां भी खत्म नहीं होता। वे लिस्टिंग के बाद भी कुछ समय तक कीमत में स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं, ताकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बुक बिल्डिंग की ये पूरी यात्रा एक सही कीमत खोजने के लिए बनाई गई है, लेकिन क्या ये कीमत वाकई कंपनी की असली लॉन्ग टर्म वैल्यू है, या ये सिर्फ उस एक पल के बाजार के उत्साह या डर का आईना है? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए स्टॉक मार्केट इतना रोमांचक बना रहता है।